आइए हम लोग जानते पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी घर है अनगिनत प्रकार के जीवों के लिए। आज से 400 साल करोड़ पहले एक उबलता हुआ लावा का गोला था, एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, आखिर लावे का गोला हमारे अर्थ के पृथ्वी में कैसे बदल गया। यहाँ सारा नदी कहाँ से आया, इतना सारा पानी कहाँ से आया, हमारे चांद सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुआ। कुछ तो कनेक्शन है हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के वजह से आए जाने। इसके गहराई से आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, या अगर था तो सिर्फ अंधेरा, गहरी शांति और स्पेस पर घूम रहा था, खाली धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल का नाम सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे सोलर निहारिका कहा जाता है। इनमें कई प्रकार के गैस मौजूद थी। इसकी हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों साल से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बार धमाका हुआ। मैं बात कर रही हूँ सुपरनोवा की। यह धमाका इस बादल में नहीं हो रहा था, बल्कि इसके बगल में हो रहा था। इसके बगल में मौजूद डाई स्टार उड़ कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा बुलाते हैं और अक्सर उन स्टार के साथ होता है जो अपने लाइफ के नजदीक पहुंच चुके हैं। इस धमाके के शौक बेवस हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बाद की कुछ एरिया में गैस और डस्ट कंप्रेशन करने लगता था। धीरे धीरे ये नेबुला की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धुआं वो घूमने लगता है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को प्रोटोप्लानेटरी डिस्क का नाम देते हैं। आप समझ सकते हैं कि डिस्क कैसी दिखती होगी। यह डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है। इसे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट क्यों है। पृथ्वी का निर्माण युवा सूर्य के चारों ओर मौजूद धूल और गैस के निरीक्षण से हुआ था। इस मिश्रण में मौजूद कण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक साथ इकट्ठा होने लगे और छोटे छोटे पिंड बनने लगे। बिग बैंग से निकलने वाले पदार्थ अंतरिक्ष चारों तरफ बिखरे हुए थे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगा, जिससे सभी ग्रहों का जन्म हुआ, जिसमें से एक हरी पृथ्वी थी। पृथ्वी का जन्म के बाद एक आग के गोला के रूप में थी, जिसका तापमान लगभग 1200 सेल्सियस था। इसके चारों तरफ खौलते लावा के समुद्र थे। इसी समय एक थिया नाम एक ग्रह, जिसका आकाश मंगल ग्रह के सामना था, 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आकाश पृथ्वी से टकराकर दोनों ग्रहों के आपस में जुड़ने से पृथ्वी का आकार बड़ा हुआ। थिया ग्रह जब पृथ्वी से टकरा कर समय पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा अलग होकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो आज पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी शामिल है। सौर मंडल का निर्माण
अंतर तारिका धूल तथा गैसों, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, एक घूमते हुए बादल से हुआ, जो कि आकाश गंगा के केंद्र का चक्र लगा रहा था। यह बिग बैंग के कुछ ही समय बाद निर्मित हाइड्रोजन व हीलियम तथा अभिनव तारों द्वारा उत्सर्जित भारी तत्वों से मिलकर बना था। पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता गोला हुआ करती थी और हर तरफ ज्वालामुखी और हर बहता हुआ बेहद गर्म हवा लावा हुआ करता था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉइड या उल्का पिंड कहते हैं, परिणति हो रहा था।